देखते हैं ब्रोली अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और वो कहता है वीरस आज या तो ये रहेगा या आज मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, आज मैं इसे मार दूंगा। ये कह के ब्रोली जेनो के गार्ड पे अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जेनो के गार्ड उस अटैक को रोक नहीं पाते और वो ब्रोली से पिट जाते हैं। इसके बाद जेनो के गार्ड कहते हैं ये तो बहुत ही बेकाबू हो रहा है, हमें वो करना पड़ेगा क्योंकि ये अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। दूसरा गार्ड कहता है नहीं, अभी हमें ये नहीं करना चाहिए, अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए। जेनो सामान्य इसे तुरंत मारने को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था हालात हद से ज्यादा बेकाबू हो जाए तो हम ये कदम उठाए। ये सुन के दूसरा गार्ड कहता है मुझे नहीं लगता ये काबू में आने वाला है, इसलिए लगता है हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। तुम कह रहे हो तो ठीक है, चलो इससे थोड़ी देर और फाइट कर देते हैं। इसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो बुल्मा के पास पहुंच जाता है। बुल्मा क्रिलिन को देख के कहती है हे क्रिलिन तुम कैसे हो और ये तुम्हारे साथ कौन है। क्रिलिन बुल्मा से कहता है हे बुल्मा कैसे हो, ये मेरा दोस्त है गोकू और मैं इससे अभी थोड़ी देर पहले ही मिला हूँ, इसको तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। बुल्मा कहती है हाँ बोलो क्रिलिन, मैं इसकी क्या मदद कर सकती हूँ। क्रिलिन कहता है गोकू को ड्रैगन बॉल की जरूरत है, क्या उसे ढूंढने में तुम उसकी मदद कर सकती हो प्लीज, ये बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये सुनकर बुल्मा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें पता है तुम मुझसे क्या ढूंढने को कह रहे हो, मैं इसकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती और तुम्हें पता है ड्रैगन बॉल से हर काम करवाया जा सकता है और ड्रैगन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अच्छा है या बुरा, वो उसकी इच्छा को पूरी कर देता है और कोई भी उसका गलत फायदा उठा सकता है। क्रिलिन कहता है नहीं बुल्मा ऐसी बात नहीं है, गोकू एक अच्छा इंसान है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसको जानता हूँ, को बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बुल्मा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी बात मानकर एक अनजान व्यक्ति पे भरोसा कर दूं जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ, मैं उस पे कैसे भरोसा कर दूं। इस पर गोकू कहता है मेरा विश्वास करो, मैं ड्रैगन से अपने बारे में जानना चाहता हूँ बस और कुछ भी नहीं। बुल्मा कहती है तुम अपने बारे में क्या जानना चाहते हो, ये कैसा बेवकूफी वाला सवाल है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ। क्रिलिन फिर कहता है मेरी बात समझने की कोशिश करो बुल्मा, गोकू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बस परेशान है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए प्लीज बुल्मा। गोकू भी कहता है प्लीज बुल्मा मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो और कोई भी नहीं, और उसके बाद तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, प्लीज मेरी बात मान जाओ बुल्मा। बुल्मा कहती है नहीं मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकती क्योंकि ड्रैगन बॉल की जरूरत मुझे है। क्रिलिन ये सुनकर कहता है ये तुम क्या कह रही हो और तुम्हें ड्रैगन बॉल की जरूरत क्यों है और तुम ड्रैगन बॉल से क्या मांगना चाहती हो। बुल्मा कहती है वो मेरी पर्सनल विश है, मैंने किसी को भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं। क्रिलिन कहता है कम ऑन बुल्मा मान भी जाओ। बुल्मा कहती है क्रिलिन तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते, मैं ड्रैगन से बोल के अपनी 5 साल और पीछे करना चाहती हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा जवान दिखूं। क्रिलिन ये बात सुन के चौंक जाता है और कहता है क्या तुम ड्रैगन से ये मांगना चाहती हो, ये तो तुम अपनी दवाई के जरिए से भी कर सकती हो, फिर तुम ये विश मांग के उसे वेस्ट क्यों करना चाहती हो। बुल्मा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है क्या ये तुम्हें वेस्ट लगता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्रिलिन कहता है शांत हो जाओ बुल्मा, मैं इस बात से तुमसे माफी मांगता हूँ। गोकू कहता है प्लीज बुल्मा मेरी मदद करो, तुम्हारे सिवा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। बुल्मा कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लगता है इस विश को मांगने के लिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। गोकू कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुल्मा। बुल्मा कहती है ठीक है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी ड्रैगन बॉल को लेकर आती हूँ। क्रिलिन हैरानी से कहता है क्या तुम्हारे पास सारे ड्रैगन बॉल है। बुल्मा कहती है हाँ मैंने सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके रखा हुआ था। क्रिलिन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है गोकू हमें सारे ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं, बुल्मा के पास सारे ड्रैगन बॉल है, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अब तुम अपनी विश को यहीं पर पूरी कर पाओगे। गोकू क्रिलिन की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुल्मा। बुल्मा कहती है हाँ ठीक है, तुम्हें ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। बुल्मा कहती है मैं सारे ड्रैगन बॉल को लेकर आती हूँ, तुम रुको जरा। गोकू मन ही मन कहता है मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा ब्रोली, मैं बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। हम देखते हैं बुल्मा सारे ड्रैगन बॉल को लेकर आ जाती है और वो सारे ड्रैगन बॉल को गोकू के पास रख देती है और कहती है ये रहे सारे ड्रैगन बॉल, अब तुम जो चाहो ड्रैगन से मांग सकते हो। गोकू कहता है मैं ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा बुल्मा। बुल्मा कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और अब तुम बस जल्दी से ड्रैगन को बुलाओ और अब तुम अपने बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हो वो ड्रैगन से पूछ लो। इसके बाद हम देखते हैं गोकू ड्रैगन को समन करता है और सैंडोन उसके सामने आ जाता है। मैं ड्रैगन शेनरॉन हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। गोकू मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है आखिरकार अब मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा ब्रोली, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोकू कहता है कई साल पहले फ्रीजा ने जिस प्लेनेट को खत्म कर दिया था तुम उस प्लेनेट को और उस प्लेनेट के सारे सेयंस को जिंदा कर दो। सैंडोन कहता है मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। गोकू कहता है आखिर क्यों, ये तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम तो सब कुछ कर सकते हो ना, तो तुम प्लेनेट वेजिटा को और सेयंस को जिंदा कर दो।
सैंड्रोन कहता है उन सबको मरे हुए काफी साल हो चुका है और मेरी ताकत की भी कोई सीमा है। मैं बहुत ही पुरानी अतीत की घटना को ठीक नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी कोई दूसरी इच्छा है तो जल्दी बताओ वरना मैं चलता हूँ। गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन क्यों? गोकू कहता है हे ड्रैगन, कोई ऐसी चीज तो जरूर होगी जो उन सबको जिंदा कर दे, तो मुझे बताओ। सैंड्रोन गोकू से कहता है तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तो अपनी इच्छा को ध्यान से सुनो। तुम्हारी इच्छा को सिर्फ सुपर सैंड्रोन ही पूरा कर सकते हैं। तुम्हें उसे सुपर ड्रैगन बॉल से बुलाना होगा और इसकी जानकारी तुम्हें सिर्फ ग्रैंड प्रिस्ट ही दे सकते हैं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। तुम्हारी इच्छा अब पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद सैंड्रोन वहाँ से चला जाता है। क्रिलिन कहता है हे गोकू, तुम सैंड्रोन की मदद से अपने लोगों को जिंदा करना चाहते थे, लेकिन उसने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की। गोकू कहता है कोई बात नहीं क्रिलिन, मुझे पता है अब ये इच्छा कैसे पूरी होगी, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया बुल्मा। मैं आशा करता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। क्रिलिन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कहता है ठीक है गोकू, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं गोकू ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अब ब्रोली के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रोली जेनो के गार्ड से फाइट करता है और हम देखते हैं ब्रोली थोड़ा उन पे भारी पड़ता है। ब्रोली लगातार जेनो के गार्ड पे हमला कर रहा था और हम देखते हैं जेनो के गार्ड उसके हमले को सिर्फ टॉर्च कर रहे थे। इसके बाद जेनो के गार्ड कहते हैं बहुत हो गया, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हमें अब इसे खत्म करना होगा। ग्रैंड फिस्ट कहते हैं नहीं रुक जाओ, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं जेनो के गार्ड अपना सबसे पावरफुल हमला ब्रोली पे कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं बीच में ग्रैंड फिस्ट आ जाते हैं और उनके हमले को रोक देते हैं और कहते हैं मैंने कहा ना रुक जाओ, ब्रोली को मैं देख लूंगा, तुम दोनों शांत हो जाओ। जेनो के गार्ड कहते हैं आपको हमारे बीच नहीं आना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपना हमला ब्रोली पे कर देते हैं, जिसे ब्रोली झेल नहीं पाता और चोट खा के जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली के पास जाते हैं और उससे कहते हैं क्या ब्रोली तुम अब इसे बंद करोगे या नहीं, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा, क्योंकि तुमने मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ब्रोली कहता है नहीं, मैं अब किसी को नहीं छोड़ने वाला, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपना हमला दोबारा करते हैं और उससे फिर पूछते हैं मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम हार मानते हो? अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो ये मेरा आखिरी हमला होगा, फिर इसके बाद तुम मारे जाओगे। ब्रोली कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम सारे गॉडों के सामने नहीं झुकने वाला। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो ठीक है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अपना हमला कर ही देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं बीच में गोकू आ जाता है और वो ब्रोली को बचा देता है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट के अब ब्रोली को मारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू इसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है, इसलिए ब्रोली को उसकी सजा मिलेगी। अगर तुमने ब्रोली को बचाने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे, हट जाओ मेरे रास्ते से। गोकू कहता है पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्रोली को कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ठीक है गोकू, तुम भी ब्रोली के साथ मरोगे।